सिद्धियां महाराज जी फिर अच्छी है ना एक तरह से फिर तो? नहीं, सिद्धियां भी 2-3 तरीका के होते हैं। अच्छा। हाँ, रजो सत्वगुण सिद्धियां जो भगवान की भक्ति के पास आती हैं या भगवान जो भक्ति चाहने वाले को भी सिद्धि आ जाती हैं, लेकिन जो हुक्का पानी पीते हैं वो तमोगुणी सिद्धि होती है। अच्छा, नशा आदि करते हैं। हाँ, नशाबाजी करते हैं वो जो तमोगुणी सिद्धि होते हैं, वित्तों को देते हैं अंत में, तो उनके चक्कर में तो कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, और सात्वगुण सत्वगुण जो उसकी सिद्धियाँ है तो वो काम आती हैं, तो वो निश्चित रूप से और सफल होते हैं, उनके लिए कोई दुखदाई नहीं है। मतलब जो लोगों का भला करते हैं सिद्ध या ज्योति संतों के पास, लोगों को भजन करने वाला कभी भला नहीं करेगा, क्योंकि बंधन बन जाता है वो। हाँ, दूर रहता है उन बंधनों से। कोई संत गण से कृपा करते तो सभी तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही सब सफल हो जावे वो जीवन। हाँ, सफल देखने मात्र से ही सफल हो जावे। केवल देखने मात्र से कष्ट दूर हो जाएंगे सामने। हाँ, सब देखने मात्र से। संत कहते हैं सब गुरपित मात बंधु पथ देवा, सब कहीं वो जाने दृढ़ सेवा, संत चरण पंकजत प्रेमा मन। तो ये संतन की कृपा, संत अनुकूल है जाए, कृपा तुम्हारे ऊपर समझो, दर्शन मात्र से कल्याण करते हैं। देखो तीर्थ स्थल, मंदिर, देवालय या कोई पवित्र जगह बहुत दिन में पवित्र कर देंगे, लेकिन संत देख ले तो देखने वाले तुरंत कृपा करते हैं। तो संतन की विशेष महत्व रखो। और जी हम संतों की सेवा करते हैं, श्री जी के द्वारा, श्री जी करवाती हैं। एक आश्रम भी है हमारा, वहाँ डेली अन्य क्षेत्र चलता है। कई साल हो गए महाराज जी। और शाम को डेली प्रसादी पवाते हैं, 100-200 संत डेली आते हैं। सबको दक्षिणा भी देते हैं। तो हम भजन नहीं करते कभी। नहीं, आप भजन किया करें, समय नहीं मिलता, सुबह निकल नहीं भजन नहीं करते तो माल रखो हाथ में। अच्छा। और जिन्ना राम के नाम पे रखो, जिन्ना 24 घंटा माला रखो, छोटी माला 27 दुनिया की। अच्छा। 100 मेरी होता है, उसको रखो। 27 दुनिया वाली महाराज जी। हाँ, और जपमाली से निश्चित कर लियो उस जगह, जपमाली से कि इतनी मालाएं मुझे जाप करना है, तो टाइम निकाल कर उतनी मालाओं को जाप करो सुबह संध्या निश्चित रूप से। और फिर उसके बाद में थाली मत रहो, और थाली भी हो तो भगवान का नाम चलता रहे। कितना जप करना चाहिए महाराज जी फिर हमें? जब माला ले ली मैंने, कितना जप करूं फिर? 24 घंटा जप होता है। हम तो सेवा में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, तो माला गिनती माला धारण कर लो पहले, तो इतनी मालाएं तो मुझे जाप करनी चाहिए, कितनों व्यवधान आ जाए, इतनी माला करके हटूंगा मैं। आप सेवा में लगे रहे तो भजन से वंचित रह जाओगे। आप भजन करो और सेवा भी करो। भजन आवश्यक है, आवश्यक, बहुत बहुत आवश्यक है। कल्याण तो जावे वो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। या तुम जागृति कर रहे हो कि नहीं कि ठाकुर जी के प्रेम जग जाए, तो भगवान की भजन की सेवा और कुछ कोई साधन नहीं है। आप पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान का नाम सेवा भी करो और भगवान का नाम भी लो। हम सुबह जगते ही जंगल की ओर भाग जाते हैं महाराज जी, और रात को 10 बजे घर में घुसते हैं। हम दिन भर सेवा में रहते हैं। आप हमारे आश्रम आप माला रखो, माला कैसे कर रहे हैं? बैठे बैठे आप ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप माला चलते रहते और नाम भी चलता रहता है। बात भी करो, माला जब तो 27 में आगे माला रखते हैं। हाँ, जब तो 27 में नहीं माला। कितनी करनी है वो? जितनी भी टाइम मिले, जब तक आप व्यस्त रहो काम में, जब तक धारण नहीं करे रखो। और फिर जब माली का वो निकाल के करनी है कि तुमने कितनी मालाओं का
दृढ़ता ले रखी है। 21 माला की, 11 माला की, 60 मालाओं की, 108 मालाओं की, कितनी मालाओं को जाप करना है। निश्चित जब तो भजन होगा, भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा जब तक आप निश्चित रूप से भजन नहीं करोगे, तब तक भजन नहीं होगा। माला गिनती कर लें उसकी, कि मुझे 21 मालाओं से कम नहीं करनी है। 21 माला है जाएंगे, उसके बाद में जाप करो। एक माला में 27 मोती है वो। हाँ, वो छोटी वाली माला वो तो धारण करने की चीज़ है, वो तो 24 घंटा बनी। पर जपमाली होता है, जप करने वाली 108 रहते हैं। हाँ 108। तो 108 मालाओं की क्या माला करनी है आपने अभी तक क्या किए हैं? एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं किया। तो आप वंचित रह जाओ, वंचित। अभी तो तुम्हारी जब क्या करना है महाराज जी? हैं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र तो ऐसा बताते हैं, गुरु मंत्र सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। गुरु मंत्र का तो ऐसा बताते हैं कि वो आसन पे ही करना चाहिए। आसन पे करना चाहिए। आसन बाकी कोई नियम ना है। काम के द्वारा भजन करोगे तो आसन का नियम है, और काम के द्वारा नहीं कर, टट्टी पेशाब करते हुए भजन किया जा सकता है। कोई नियम नहीं है। कभी सोते उठते बैठते मंत्र का जाप थोड़ी कर सकते हैं महाराज जी। मंत्र का जाप थोड़ी कर सकते हैं। खूब कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। मंत्र, गुरु मंत्र का जाप खूब 24 घंटा कर सकते हैं। टट्टी पेशाब की क्या आवश्यकता है? फिर तो जिब्या से वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, माला दृढ़ता होते उसमें कि इतनी मालाएं जाप करनी है। पहले इतनी मालाएं जाप करके रही, फिर संध्या को इतनी मालाएं जाप करना है, फिर शब्द ना हो, छोटी माला से जाप। लेकिन मैं बहुत संतों के पास जाता हूँ जंगलों में, तो संत कुछ जानते भी हैं शरीर को, तो वो तो ये कहते हैं बेटा संतों की सेवा भी कल्याण कर देगी। नहीं, कल्याण तो कर दे। नाम रखोगे जितना पे दिए देहरी द्वार, तब कल्याण होगा। नाम जपो और संत की सेवा भी करो। तो नाम जब तो जिब्या से चलना चाहिए ना लगातार, केवल हाथ सेवा में रहने चाहिए। हाथ सेवा में माला जाप करो, जितना जाप करो, कोई भी नाम ठाकुर जी का। हाँ, मुश्किल तभी तक लगता है तो साधारण नहीं लगते हैं, और मुश्किल नहीं है। ये नहीं कोई बात, बस चल के मुश्किल तभी तक है जो साधारण नहीं लगते हैं। अच्छा। हाँ, और करना ही कर्तव्य है। समझ कर नहीं करोगे तो मुश्किल संभव हो जाएगा। कितना ही मुश्किल हो, क्या मुश्किल, क्या चीज़ नहीं है मुश्किल। भगवान के नाम में कोई मुश्किलता नहीं है। भगवान के नाम के बगैर मुश्किलता है। करे कराए भी नाम के बगैर आस्था रह जाते हैं काम। और नाम राम को नाम लियो है, ना तुमने कोई काम ना करो, तब भी सफल हो जाएंगे, सफलता मिल जाएगी। इसलिए राम को नाम सबसे बड़ा है। राम को नाम सबसे बड़ा है। महाराज जी आप 7-8 वर्ष की अवस्था में जब आपने बताया कि वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी, हाँ, तो वो उम्र तो एक बच्चों खेलने की उम्र होती है महाराज जी। नहीं, खेलने की, देखो भगवान के भक्त को जो साधन में जो आनंद आवे, वो खेलने में आनंद नहीं आता है। वो साधन जिंदगी बालपन में ही दृढ़ता लाभते जवानी में। नहीं, अचानक कैसे हुआ सब महाराज जी? ये 7-8 साल की उम्र तो बहुत हल्की उम्र होती है। नहीं, ये तो 7-8 वर्ष की उम्र में तो ये, इसलिए ये जन्म जन्मांतरी कर्म होते हैं भाई। ये जन्म जन्मांतरी कर्म होते हैं। ये 7-8 वर्ष की यही उम्र, यही उम्र जीवन में तो थे, अन्य जीवन में तो नहीं थे। अन्य जीवन में जिन कितने वर्ष ध्रुव जी की इतनी 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन उनकी अस्थियों को देखा जाए तो 5 पर्वत बन जाते। हाँ, 5 पर्वत बन जाते। तो इतना कष्ट रहा था उतने। भगवान की प्राप्ति कोई सहज नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर के कारण वो समझ नहीं आती हैं, इसलिए साधारण हो जाती हैं।
तो ये जन्म जन्मांतर के रोग हैं जे भगवान की कृपा के बगैर ना हटे। भगवान की कृपा समझो तो ठाकुर जी को भजन करो। कल्याण साधु के द्वारा साधु की सेवा करने से कल्याण है तो जावे हो, लेकिन साधु किसके द्वारा बनते हैं? ठाकुर जी के भजन के द्वारा ही साधु बनते हैं। अगर साधु ठाकुर जी को भजन छोड़ते तो साधु कराने योग्य रहे होगा, तो ठाकुर जी के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या साधु कितना भी अपना बखान करें कि हम साधुओं की सेवा करो, कितनी भी कहें, बलि गुरु तजो कंत बंधन भय मत वंकलकारी। बलि राजा ने अपने गुरु को त्याग कर दिया। तो किसी की भी बात मत मानो। संत बनते हैं तो भगवान की कृपा से बनते हैं। कृपा संत बनते हैं तब ठाकुर जी की कृपा के बगैर नहीं बनते हैं। ठाकुर जी की अगर महत्वता है उसके अंदर तब संत बनते हैं। और संत बन के नहीं, और दूसरे की दृष्टि में संत आ जाते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में संत नहीं है, वो भगवान के भक्त हैं बस। संत नहीं, दूसरी दृष्टि में सोचते हैं सप्तम सब जग मोहि में देखा, मोते अधिक संत और लेखा। संत को लेकर ऐसा होता है, लेकिन संत दूसरे की दृष्टि में सकते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में जो भक्त कहते हैं कि भक्त हैं हम, संत बन ही ना सके। अपनी दृष्टि में तो भक्ति रहते हैं। अच्छा, वो स्वयं अपनी दृष्टि में भक्त रहते हैं, भक्त रहते हैं, वो संत नहीं मानते अपने आप। भगवान से बड़ो कैसे जाओ? भगवान से बड़ो कैसे जाओ? दूसरी दृष्टि में अब तुम्हारे अंदर कोई है तो तुम बना सकते, कहोगे अपने और भगवान से बड़ा पूजा पे सेवा कर सकते हो, लेकिन अपनी दृष्टि में भगवान से बड़ा कैसे जाओ? भगवान को भजन करो और भक्त कहलाओ। संत तो बन ही ना सके। मैया कब गई छोड़ के आपको? ऐसे गए 25 साल है। 25 साल हो गए मैया को जाए हुए। हाँ, बच्चों का विवाह भी हो गया। हाँ, विवाह, छोटे छोटे बालक छोड़ गए थे, मैंने सब निर्वाह करो। तो अब बच्चे ढूंढते नहीं आपके कि हमारे पिताजी? नहीं, ढूंढते होंगे। पहले तो ढूंढा था, अब कलयुग में कौन देख रहा है? जरूरत भी तो नहीं है किसी को। जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के भजन के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप यहाँ बैठे हैं महाराज जी, ऐसे भजन घर में क्या दिक्कत थी? गांव में कुटिया बनाते, जंगल में कहीं, यहीं क्यों आए? नहीं, घर में यहाँ मैंने इसलिए आया था कि वहाँ कुटिया में कोई साधन तो था नहीं, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं थे। नहीं, लाइट आप अपनी कुटिया घर पे बनाते, गांव में रूम नहीं, या क्या दिक्कत थी? क्षेत्र ऊसर खेती की वस्तुआन मानी गई है, वो ऊसर खेती है। या तीर्थ क्षेत्र के अनंतर कोई बनाता है तो ऊसर खेती कहते हैं, जहाँ में कछु नहीं हो। वो भले गेहूँ डाल दो, जौ डाल दो, चना डाल दो, पर उगा को नहीं। ऊसर खेती वजन बढ़ जाता है इसमें, ऐसी जगह पे बढ़ जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का बिच्छू हुआ है यहाँ पे, बिच्छू कुंड है यहाँ पे। हाँ, तो सभी जगह लीला हुई है भगवान ब्रज में। तो ब्रज नंदगांव उनके मुख्य स्थल है, और नंदगांव में रहे थे। शाम को सब दिन गौ चराते थे, शाम को खाते थे। अब यहाँ अकेले रहते, प्रसाद ही अपने आप बनाते हैं आप? अपने आप बनाता हूँ। अपने आप बनाते? अपने आप बनाता हूँ। जब कभी कोई माता दे जाए तो दे जाए, और पर मैं चारा ना करूँ। मधुकरी नहीं करते? नहीं, मधुकरी नहीं करता। मधुकरी नहीं करते? नहीं, मधुकरी नहीं करता। मधुकरी में कौन कैसे ठाकुर जी को भोग लगाना है, और मधुकरी में तो कैसे भोजन आवे, कैसे नहीं आवे, नहीं करे ठाकुर जी को भोजन। नहीं, तो संतों ने तो मधुकरी को भी श्रेष्ठ बताया। नहीं, श्रेष्ठ तो बताया है, लेकिन ये आओ कलयुग में श्रेष्ठ कैसे समझा जाए? मधुकरी कर लें हाल, और ठाकुर जी को भोग भी तो लगा होगा। नहीं, तो संत तो लगाते हैं, हमारे बरसाना में मधुकरी करते हैं सभी संत, और वो ठाकुर जी का भोग लगाते हैं उन्हीं का जाके। नहीं, वो बरसाने जानते होंगे, ये गांव है,
महाराज जी ब्रजवासी के टुकड़ों को बताया ना ठाकुर जी नहीं, स्वयं ठाकुर खाते घरों में ब्रजवासी रहते के टुकड़ों को ठाकुर जी निर्वाण नहीं करेंगे। आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए तो उत्तम व्यवस्था करनी पड़ती है नहीं। नहीं, मैं नंदगांव का चरित्र सुना है। एक संत ने अपने शिष्य को भेजा, वहाँ एक मैया झूठे हाथों से बच्चों को भोजन करा रही थी। बाद में उनका दोष बुद्धि आ गई कि अरे झूठा है, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा। जब लेके आए मधुकरी, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। उनके गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने कहा तेरी दोष बुद्धि हो गई है, जाके देख। जब वो दोबारा घर में जाते हैं शिष्य रोटी मांगने के लिए, देखा तो वह ठाकुर जी प्रसादी पाते हैं। तब से उन्हें घोषणा की कि ब्रज में दोष बुद्धि मत रखना, हर घर में ठाकुर जी हैं। यहाँ तो ये वृत्तांत सुनने को मिलते हैं महाराज जी। नहीं, सुनने को मिलते हैं, पर मैं नहीं जाता मधुकरी करने के लिए। मधुकरी में तो राशन आदि कहाँ से आता है आपके पास? राशन ये मंदिर है कि नहीं, मंदिर वहाँ से ओढ़ते जाते हैं अपने आप। तो मंदिर, जब मंदिर ही ऐसा लग रहा है खंडर जैसा महाराज जी, इसमें बड़ी स्थिति खराब। मुझे ऐसा लग रहा है आप ही ने साफ किया है आजकल में ये मंदिर। ये तो बड़ी दुर्दशा हो रही है इस मंदिर की। तो पूरा 6 महीना में खोला था मैंने। 6 महीने से बंद पड़ा है मंदिर। तो बताओ फिर यह कौन राशन देगा आपको महाराज जी? इस मंदिर की इन पे आज तक व्यवस्था नहीं हुई किसी पे, जो मंदिर के स्वामी होंगे। और उसको कहता हूँ मैं उनसे कि तुम इस मंदिर को बनवा दो, लैट्रिन बाथरूम तो कम से कम करवा दो, और कोई सुविधा देखी जाएगी वहाँ। हाँ महाराज जी आप वहीं चलो, हम करवा देंगे आपके लैट्रिन बाथरूम, हम बनवा देंगे। तो वो आप जगह तो बहुत दिव्य है। लैट्रिन बाथरूम बनवाते हो, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। महाराज जी हम बनवा देंगे, पर लेकिन अब ये बुरा मानेंगे कि हमें छोड़ के चले गए, यहाँ से मुश्किल से मंदिर खुला है हमारा। नहीं बात जी, कह देंगे बनते हम। फिर बंद हो जाएगा मंदिर ये। अब यहाँ अपराध हो जाएगा फिर इनकी। ये देख रहे हैं कि मैं मुश्किल से तो मेरी सेवा हुई है, अब बताओ क्या करें। इन्होंने बुलाया हो सकता है आपको यहाँ, और क्या पता, क्योंकि 6 महीने से बंद बैठे हैं मुरली मनोहर यहाँ पे। तो इनकी इच्छा होगी ना, मन नहीं लगता होगा इनका अकेले बैठे बैठे। महाराज जी ये भी तो हो सकता है। हो सकता है। हम तो तैयार हैं, इनकी आज्ञा हो तो आप वहाँ चलो, हम आपके लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे महाराज जी वहाँ। वो जगह तो बहुत दिव्य है महाराज जी, जंगल है बड़ा। वो जंगल वाला नहीं हो, मैं कहा तो बहुत अच्छी चीज़ है जगह। वो जंगल मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने कल भी कही थी उनसे कि मैंने कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम और आप नल बनवा दो और मैं नहीं आ जाऊँगा कि बनवा जी। हम वहाँ लैट्रिन बाथरूम बनवा देते हैं आपके, बनवा दो आप। और यहाँ पर सेवा पूजा करने आगे साइकिल से कभी ऐसी कोई बात हो, इनका भोग ले आए टिफिन में, भोग लगा के पर्दा लगा के 10 मिनट कीर्तन करके भजन करके घंटा आधे घंटा यहाँ मन भी लगता रहेगा आपका कि चलो यहाँ से वहाँ। यहाँ भी श्याम सुंदर इंतजार कर रहे, शाम को शयन आरती की तारा लगा के चले गए। ये बात है, यहाँ भोग लगा पे आ जाओ बस आप सुबह शाम। हाँ आ जाएंगे, इनको मत छोड़ना। तो नहीं छोड़ूंगा नहीं, पर माँ व्यवस्था मेरी करवा दो और माँ मैं वहाँ जाऊँगा। हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे, करवा दो। आपको लैट्रिन बाथरूम बनवाना है केवल वहाँ पे, लैट्रिन बाथरूम, क्योंकि वो जगह बड़ी दिव्य है, मैंने देखा है। बड़ा अच्छा, चारों तरफ जंगल ही जंगल जंगल में है, कोई आबादी नहीं महाराज जी वहाँ। कोई नहीं। मैं 5-6 महीने रहा था उसमें, तो मच्छर ने खूब खाया। ठाकुर जी की कृपा से मुझे आज तक बुखार नहीं आया है, आज तक। तो वहाँ राशन आदि की व्यवस्था कैसे होती है प्रसादी की? वो मंदिर के जगह है कि नहीं, वो कब्जे में, उनके कब्जे में जो चेयरमैन है, अच्छा, वो अपना दे जाता था। नंदगांव के चेयरमैन है वो दे देते हैं? हाँ अपना दे जाता था। तो जब नंदगांव का चेयरमैन, तो वो तो लैट्रिन बाथरूम बनवाना छोटी सी बात थी उनके लिए। अरे मैंने बहुत कहा था, भजन क्यों, जाट बाबा है, जाट बाबा। कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा होगी फिर ये। हाँ ठाकुर जी की इच्छा थी। महाराज जी करवाते हैं व्यवस्था आपकी, कुछ नहीं, आप बगल में एक दीवार करवा के, हाँ और उसमें एक इंग्लिश सीट रखवा देंगे। अरे तुम्हें ऐसा करवा दें तो मैं ही आ जाऊँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे भले कोई, मैं वहीं आ जाऊँगा। मैंने कल कही, और मैं कई बार जब मिलते जब ही कहता हूँ उनसे, मैंने क्या जगह में आ जाऊँगा तो मैं करवा दूँ। लैट्रिन जाने की कहूँ जगह ही ना है, क्योंकि यहाँ तो आबादी है महाराज जी, आबादी है। यहाँ तो लोग हैं, गृहस्थी लोग रहते हैं, आपको गाँव में से निकलना पड़ेगा रोज। हाँ सबकी शकल दिखती है, सबसे रामा कृष्णा होती है। वहाँ आप शांति में रहोगे? शांति में रहो,
वह बनवा तो दो, मैं शांति तो अपना देख रहे हैं, शांति ही शांति है, तुम बनवाओ, मैं एक तुरंत छोड़ के आ जाऊँगा। तो महाराज जी फिर हम ऐसा करेंगे, तो हम उस कुटिया पे आएंगे आपकी पे, हाँ कल या परसों में, हाँ, तो हम आपसे मिल लेंगे वहाँ। अब तो आप यहीं रहते होंगे फिलहाल, तो नहीं रहता मैं। वहाँ तो मिलोगे नहीं, तो हम सीधा यहाँ से ले जाएंगे आपको, हाँ हैं? और वहाँ कुटिया पे एक बार आप चलना हमारे साथ में, और वहाँ हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं श्री जी की कृपा से। ऐसा करवा दें तो आप बहुत अच्छी बात है। श्री जी करवाएंगे महाराज जी, हमारी कहाँ समझ है। नहीं, श्री जी श्री निमित्त मात्र तुम ही हो, ना 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 ना, निमित्त मात्र तुम ही हो। हमारी कहाँ है श्री जी सामर्थ महाराज जी। करवाएंगी तो श्री जी ही, लेकिन निमित्त मात्र तुम ही हो। हम भजन नहीं कर पाते महाराज जी, हम भजन नहीं कर भजन पाते। आप भजन, मेरी कहनावत है आपसे, कोई भी काम करो, कोई भी सेवा करो, लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए। नहीं पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य के अनेकों वर्ष निकल जाएंगे। अच्छा, केवल पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य सेवा की से। प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति होगी भगवान के नाम लेने से। नाम जरूर धारण करो, और नाम धारण किया तो 7 वर्ष तक माला लेकर नहीं हाथ में, जब मानसिक जाप होता है उसके बाद में, तो माला आप जरूर रखो। लोग ये कहेंगे ढोंगी है, पागल है, क्या क्या मंदिर ड्रामा कर रहा क्या, है। ये तो पुण्य को पुण्य देने वाले होते हैं, ऐसा कहते हैं। जो कोई बुरा कर्म तो है नहीं, शराब पीते नहीं है, चोरी करते नहीं है, कोई और काम करते नहीं है, गंदा काम, तो इसको कहे तो सुन लो, कचुकाओ मत किसी से, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और धारण करो कि ठाकुर जी आप बड़ी कृपा कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। तो माला चालू कर दें इससे हैं? हाँ, नाम जरूर धारण करो, नाम जरूर धारण करो। माला लगातार करते, जब भी समय मिल गया गले में लटका ले। नाम जरूर धारण करो, नाम के बगैर कुछ नहीं है। नाम के बगैर धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, या और को प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भक्ति की प्राप्ति राम नाम जब दिए कैसे हैं दुहाई, ऐसे हैं रामायण को, अगर बाहर भीतर से उजाला चाहता है, उन्हें काट दो ना भाई, काबू आ रोज राम नाम के बिना कुछ नहीं है। राम के नाम, अगर राम को नाम जिन आप है तो सब कुछ काम बिगड़े बिगड़ाए भी सही हो जाएंगे, और राम का नाम जिन आप नहीं है तो कितनों भी तुम अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन ऊपर उसमें सफलता मिला संकासी कर दो, शंका है जाते। तो राम नाम को जो कुछ कैसे हो काम हो, राम नाम के द्वारा सफलता मिल ही जाएगी। नहीं है तो उसमें कोई दोष होगा, काम है तुम्हारा, काम हित में होगी, तुम्हारी बुद्धि हित में जाएगी। तो राम को नाम जरूर लेना चाहिए। आप कितने व्यस्त हों, लेकिन राम का नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। जब भी ऐसे चलता रहे तो काम नहीं चलेगा हमारा। हाँ, जिन्नास चलता रहे, सात वर्ष तक माला लेकर नहीं चलोगे तब जाके नहीं जिन्ना से चलेगो। जिन्ना को मतलब है मन, जिन्न पहले घुटन पे आवेगो, फिर जिन्ना पे आवेगो, फिर गले पे आवेगो, फिर हृदय पे आवेगो, फिर नाभि के द्वारा अपने आप जपो। ये नाम की साधारण नाम की तरीका है। जब तक निश्चय कर लो कि इतनी मालाएं मुझे करनी है, सुबह और शाम 11 करो, तो उसके बाद में छोटी माला ले लो हाथ में। छोटी माला चलन दो, आप धरो मत। जब भी बात करते हो तब हाथ पड़ जाते हो हैं। छोटी माला से क्या फायदा, उसमें तो कम बीज रहते हैं। कम बीज रहता है, वो बात करते हो काम करते हो तो काम देगी वो। कैसे? आप जब कुम ठाड़े हों, बैठे हों, बात कर रहे हों, तो माला चलता है, चलेगी माला, तो नाम ही चल रहा तुम्हारा।
नाम माला नहीं चलाएगी तो माला नाम का चल जावे। तो नाम चलावे काजे माला लेवे जरूरी है। पहले नाम लेके नहीं, माला नाम को जाप करो। नहीं तो ऐसा करें महाराज जी, बोले ले एक मशीन आती है काउंट करने वाली, किसी को पता ही नहीं लगेगा, तुम सीधा मशीन से करते रहे, देख लो पता लग जाए कितना जब हुआ है कितना नहीं हुआ। उसमें काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। काउंट करवी जरूरत का है, काउंट करवी जरूरत का है। 27 की माला ले लो, सुमेरु आवे फिर अपने आप फिर जाए, घूम जावे, अपना जाप चलते रहो। हाँ, काउंट करवी जरूरत का है। आप मशीन इनके चक्कर मत पड़ो, ये तो सब संसार में फंसाने वाली चीज़ें हैं। मैं माला ले लूँगा। माला लो और कोई तरीका मत बनाओ, माला सबसे बढ़िया माला है। अब प्रसादी पा ली आपने? हाँ पा ली। प्रसादी पा ली, कहाँ बनाई? माता दे गई, एक मैया दे गई है। हाँ पा ली। और शाम को नहीं पाता, एक ही बार पाता हूँ। एक ही बार पाते हो? ठीक है महाराज जी। तो क्या सेवा करें तुम्हारी? हमारी सेवा कुछ नहीं महाराज जी। हाँ। हम आपसे मिलेंगे और वहीं उसी कुटिया पे चाय बनाओ। चाय? अरे महाराज जी, हम संतों का जल भी नहीं पीते, हम भजन नहीं करते। हम देखो संत कोई तुम्हारा जागृति लाने वाली बात है। संत कोई अगर 2 घूंट पानी पिला दे तो वो ग्रहण करके ले लेना चाहिए। नहीं, प्रसाद के लिए तो कभी मना नहीं है, लेकिन हम संतों से सेवा नहीं लेते महाराज जी। हम प्रयास करते हैं कि हम कष्ट ही ना दें संतों को। आप जाओ उठ के जल लेके आओ, हम ये नहीं। हम गांव में काफी न लगने, किसी घर से मांग लेंगे, 20 रुपए की बोतल ले लेंगे बाजार से। हम पर संतों को बहुत कम प्रयास करते हैं। पानी तो खार हो यहाँ पे। कोई बात नहीं महाराज जी, हम ऐसी प्यास हो तो ना लग रही हमें। और मैंने संध्या को पियो, प्यास लग रही, मैंने कि यार पानी दूध चलाना पड़ा, तो फिर ये खींचू को ही पानी पियो। फिर मैंने मेरे पास एक आरओ रखा है महाराज जी, मैं आपकी कुटिया पे लगवा दूंगा उस पे। मेरे पास एक ऐसा आरओ रखा है जो बिना लाइट की चलता है। अच्छा, बिना लाइट के। हाँ। मतलब उसमें पानी ऊपर से आता रहेगा, अपने आप फिल्टर कर करके डालता रहेगा पानी को। हाँ। एक है मेरे पास रखा हुआ है, अन्य क्षेत्र में रखा है शायद हमारे महाराज जी को। अच्छा। मैं महाराज जी उस कुटिया पर रहो आप। वहाँ तो मैं बहुत इच्छुक हूँ, उसी में व्यवस्था करो महाराज जी। बहुत इच्छुक हूँ उस कुटिया पर रहने का, बहुत इच्छुक हूँ। यहाँ से मैं सही तार मजबूरी में रह रहा हूँ, नहीं मैं बहुत इच्छुक हूँ उस कुटिया पर रहने। वो कुटिया अच्छी है। हाँ, मैंने छोड़ी नहीं है उसको। वैसे तारीख कुछ देती है उसके लिए, पर कोई आता नहीं है, कोई रहता नहीं, कोई सुविधा नहीं है उस पर। कोई नहीं रहता है वहाँ। हाँ, कोई नहीं रहता। आपकी सारी सुविधाएं करवा देंगे महाराज जी वहाँ। हाँ, तो वहीं मैं अपना हिसाब किताब बना लूँ। हाँ, इनकी लाला की आज्ञा हुई तो ये कर देंगे। और करते महाराज जी फिर ठीक है, फिर आपसे हम उसी कुटिया पर मिलेंगे दोबारा, जल्दी मिलेंगे आपसे आजकल में। ठीक है महाराज जी? ठीक है तो महाराज जी, राधे श्याम। राधे। ठीक है महाराज जी, राधे। राधे श्याम।